हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के फॉर्म आ चुके हैं, आज से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, तो एक एक स्टेप के थ्रू हम आपको बताते चलेंगे। और आप बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ों को समझिए, ताकि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने का, शोध करने का सपना सपना ही रह जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को बहुत आराम से समझिएगा, ताकि ऐसी कोई गलती आपसे ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च में जाना है और वहाँ पर लिखना है BHU ऑनलाइन। जैसे ही आप BHU ऑनलाइन लिखेंगे और सर्च मारेंगे, तो सबसे पहले इस तरह का पेज खुल के आएगा आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे। जो पहला लिंक आपको देखने को मिलेगा वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो आप ऊपर देखेंगे कि bhuonline.in। तो यही साइट आपको खोलनी है। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की साइट आपके सामने खुल जाएगी, जो कि bhuonline.in है। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे से थोड़ा थोड़ा नीचे जाना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे BHU PhD 2024 से 25 देखने को मिलेगा। आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है, PhD इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 से 25। तो आप फॉर्म भरने से पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें हर चीज़ आपको दे रखी है। आपको जो चीज़ देखना हो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड, कैसे आप जो है रिजर्वेशन लगा पाएंगे, क्या क्या इसमें आपको, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, आप इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है ऐसी, तो आप इसको पूरा ओपन करके देख सकते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं BHU में। ये भी इस जो है आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है, कितनी सीटें आपकी उसमें अवेलेबल हैं, आपके सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आप रेट मोड या रेट एग्जेम्प्टेड मोड में जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सीट ही नहीं है और आप अप्लाई कर दें, आपका पैसा भी खराब हो जाए। जैसे कि देखिए कि डेयरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे रेट मोड में तो एक भी सीट नहीं है, लेकिन रेट एग्जेम्प्टेड मोड में आपके पास 2 सीट है। मतलब यदि आप JRF वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे 2 सीट देखने को मिलेगा। और यदि आप रेट मोड में कर रहे हैं कि आप जस्ट क्वालिफाइड फॉर PhD हैं या फिर नेट हैं, तो आप मत भरिए। आप भरेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फीस भी आपकी बर्बाद जाएगी और आपको सीट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट में। उसके बाद हम वापस से वहीं पर चलते हैं और आप देखेंगे कि 2 लिंक यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा। एक रेट 2024 एडमिशन, क्लिक हेयर टू अप्लाई, एंड एक है रेट एग्जेम्प्टेड 2024 एडमिशन, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, तो यदि आप JRF हैं तो आप रेट एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, रेट एग्जेम्प्टेड 2024 एडमिशन यहाँ पे। और यदि आप जस्ट क्वालिफाई फॉर PhD हैं या नेट हैं, तो आप रेट 2024 एडमिशन इस लिंक पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो हम आपको सबसे पहले ये सिखा देते हैं कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन ही होता है। तो रेट एग्जेम्प्टेड पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से रेट एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक ईमेल आईडी चाहिए होगा, एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, एक स्कैन्ड फोटो चाहिए होगा, स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए होगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरह की चीज़ें आपको रखनी होगी। ठीक है, गाइडलाइन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर। यहाँ पे आपको जो है गाइडलाइंस दी गई हैं, आपको जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइडलाइन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेंट लॉगिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके नीचे है न्यू यूज़र। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ पे जाएंगे और आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है, पासवर्ड डाल दीजिएगा,
आप जो पासवर्ड ऊपर डालिएगा वही पासवर्ड नीचे भी डालिएगा, क्योंकि अगर एक भी वर्ड गलत होगा तो वो नहीं लेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब कि आपका जो हो वही सेलेक्ट करिएगा। मैं कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ। और नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम डाल दीजिएगा। आप अपना पूरा नाम लिखिएगा, मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट नेम लिख रखा है, लेकिन आप अपना पूरा ही नाम यहाँ पर लिखिएगा। जेंडर, फादर्स नेम में आप डाल दीजिएगा। फादर्स नेम में आप प्रॉपर फुल नेम डालिएगा। ठीक है, मिस्टर ये सब नहीं लगाना है, मिस्टर डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है। आपको सीधे, जैसे कि आपके पिता का नाम मोहन पांडे है तो मोहन पांडे लिख देना है। तो इस तरह का जो भी आपको प्रॉपर पूरा नाम लिखना होगा। ठीक है, आपके पिताजी के जो है आधार में या आपकी मार्कशीट में जो नेम, आपकी मार्कशीट में जो नेम पापा का चल रहा होगा वही यहाँ पर फिल करिएगा। मदर्स नेम आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जो आपकी मार्कशीट में मम्मी का नाम आपका पड़ा हो, आपकी माता जी का नाम पड़ा हो, वो नाम आप यहाँ पे जो है भर दीजिएगा। उसके बाद आप एक वर्किंग मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, वर्किंग मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपका रिसेंट में चल रहा हो, या आपके पास न भी चल रहा हो तो आपके पिताजी के पास चल रहा हो, ताकि जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपको भेजें उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो आप अपने सही नंबर डालिएगा। आप बहुत ध्यान से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत ही सही नंबर आप डालिएगा, क्योंकि एक भी गलती होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बता रहा है पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, मुझसे ही कुछ गलती हो गई है। ये देखिए हमने क्लिक किया और इस तरह से जो है आपकी इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे इस तरह से लिख के आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही फॉर्म आगे चला जाएगा। आप कंफर्म करिए। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको उसको करेक्ट करने का ऑप्शन वहीं पे था, आप बैक जाके करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब आपके मेल में वो जा चुका होगा वो मेल, तो आपको अब आपके मेल में जाके उस मेल को देखना होगा। उसके बाद फर्दर आप जो है उसको भर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपना जीमेल खोलेंगे, आपको जो मेल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि डियर फला फला फला, ये आपका नाम है, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, ये आपका एक्टिवेशन कोड है। ठीक है, तो आपको करना ये होगा कि यहाँ पे फॉर एक्टिवेटिंग योर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीडिंग फॉरवर्ड क्लिक द लिंक बिलो, आपको यहाँ नीचे की लिंक पे क्लिक करना होगा। तो आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिवेशन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्टिवेशन कोड आपको जो मिला होगा वो एक्टिवेशन कोड आप यहाँ पे डालेंगे, और डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका एक्टिवेशन कोड सबमिट हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, आपको वापस से लॉगिन पे बुलाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पे पहुंचेंगे, लॉगिन पे वापस पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन में आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी के बाद आपने जो पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा, वो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे आपको सीधे इस तरह का फॉर्मेट खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आपको करना ये है कि सीधे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे चूंकि हमने रेट एग्जेम्प्टेड में अपने फॉर्म को फिलअप करना शुरू किया था, तो हमें यहाँ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेट एग्जेम्प्टेड का। उसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आप एक ही दिखेगा आपको, PhD एग्जेम्प्टेड। अब जैसे ही क्लिक करेंगे चेक एलिजिबिलिटी आ जाएगा। आपको द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेकअप विद द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन द एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा बिफोर अप्लाइंग।
ठीक है, आपको अप्लाई करने से पहले ये जो है आपको देखना पड़ेगा। ऐड कोर्स मांगेगा। अब जो है आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्टेटस अभी आपका जो है ये सब इनकम्प्लीट दिखा रहा है। एप्लीकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, एलाइड डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन डिटेल में हम जैसे ही जाएंगे, चूज एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मांगेगा, जिसमें आप यूजीसी जेआरएफ हैं या सीएसआईआर जेआरएफ हैं, आईसीएमआर जेआरएफ हैं, डीबीटी जेआरएफ हैं, आईडी आईसीएआर एसआरएफ हैं, डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, तो आपको जो है यूजीसी जेआरएफ, जैसे मैं यूजीसी जेआरएफ हूँ तो मैं यूजीसी जेआरएफ सेलेक्ट कर लूँगा। ईयर ऑफ द जेआरएफ ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद टर्म, मंथ ऑफ द जेआरएफ एग्जामिनेशन मांगेगा। तो जैसे कि मेरा था अगस्त के आसपास। ठीक है, डेट ऑफ अवार्ड, अपना किस टाइम में आपका वो अवार्ड हुआ। फिर उसके बाद जो है कुछ भी डाल देते हैं, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं डाल देता हूँ, कुछ तो डाल ही देता हूँ, आपके लिए करना पड़ रहा है ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। डेट ऑफ अवार्ड ऑफ जेआरएफ, ठीक है, इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये 25 नहीं होगा, ये 21 होगा। हम यहाँ पर 21 सेलेक्ट करते हैं, जनवरी। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे जेआरएफ वैलिड अप टू 2021 तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 21 करेंगे क्योंकि 2 साल या 3 साल के लिए ही वैलिडिटी होती है। तो हमें जो है, मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट 2023 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी वैलिडिटी बता दे रहा हूँ आपको, 2025 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से फिल करें। सेलेक्ट द मेन डिसिप्लिन। मेन डिसिप्लिन में आप जो भी कोई सब्जेक्ट आपका हो, आप देख लीजिए। आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें सीट्स अवेलेबल हैं। तो मैं जैसे केमिस्ट्री में फिल कर दे रहा हूँ। क्वालिफाइंग पीजी एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी एडमिशन, क्वालिफाइंग पीजी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो केमिस्ट्री एमडी, बायो केमिस्ट्री एडी, फॉरेंसिक साइंस एडी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री है मेरा। ठीक है, सेकेंड एलाइड डिसिप्लिन, आपको जो है आपके सब्जेक्ट से मिलते जुलते जो है एलाइड सब्जेक्ट दिखेंगे। अगर आप इनमें भी पीएचडी के लिए, मतलब पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपने एलाइड सब्जेक्ट को भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस में भर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट नहीं करनी होगी। इसी में आपको अलग अलग दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ अगणतंत्र, डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द फिजिक्स। तो आप इनमें भी इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे सब वही आपकी सारी जानकारी फिलअप करनी होगी। जेंडर मेल कैटेगरी में जो है आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो जैसे कि मैंने जनरल, ईडब्ल्यूएस क्लेम कर रहे हैं तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस क्लेम कर दीजिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो। फिजिकली चैलेंज्ड नहीं है भैया। नेशनैलिटी इंडियन, नेशनैलिटी में जो है आपको इंडियन डालना होगा, और कुछ मत डाल दीजिएगा। इंडियन रीजन में आप मैं तो रिलीजन में हिंदू हूँ। डू यू बिलोंग टू बीएचयू स्टूडेंट कैटेगरी, अगर हाँ, अगर आप जो है बीएचयू से एमएससी किए हैं तो आप ज़रूर भर दीजिएगा डू यू बिलोंग टू द बीएचयू स्टूडेंट कैटेगरी। तो आपको जो है, अगर आप यस कर देंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, तो आपका वही एनरोलमेंट नंबर पीएचडी में भी एनरोल्ड हो जाएगा, और शायद आपको कुछ प्रायोरिटी भी यहाँ पर मिल जाए। अगर आप नो डालेंगे तो आपको एनरोलमेंट का नंबर नहीं दिखेगा। फिर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, आपका जो भी एड्रेस हो। ठीक है, जैसे कि ये डाल दिया मैंने, कुछ भी, मतलब आप कोई भी एक एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आपका मेल वगैरह जाए, तो मैं वही कर दे रहा हूँ, सेम एज अबव। ठीक, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसमें कुछ दिक्कत बता रहा है। ओके ओके ओके, हमने मोबाइल नंबर नहीं डाला है। ठीक है, तो हम मोबाइल नंबर जो है इसमें
डाल देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपका जो है इमेज अपलोड करने का आ जाएगा। आप फ़ोटो इमेज जैसे ही अपलोड करेंगे, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो हम फ़ोटो देख लेते हैं। फ़ोटो इस 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये जो सिग्नेचर है उसका 100 के, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। उसके बाद आप अपने जो है सारे हायर स्कूल इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सब कुछ आप फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हो जाएंगी यहाँ पे। और उसके बाद प्रीव्यू एंड कंफर्म करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप जो है फ़ीस पेमेंट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। क्योंकि इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्या ही मतलब है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग आगे देख लीजिएगा। आगे यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझसे शेयर करिएगा, मैं आपको फाइनल तक बताऊंगा कि आपको फाइनल कैसे फिलअप करना है। आपको पेमेंट में कोई इशू आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको और कोई भी समस्या या कोई भी नई जानकारी आपको समझनी हो तो आप मुझे बेझिझक बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जब भी अपने पीएचडी से खाली समय निकाल पाऊंगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। आप जो है इसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, क्वालिफाइंग पीजी एग्जाम प्रोग्राम जैसे ही फिलअप करेंगे, यहाँ पे आप यदि आपको कोई पनिशमेंट वगैरह मिला हो तो यस या नो लिख दीजिएगा। और योर एप्लीकेशन फॉर फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट, और आप सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे उसके बाद आपका आ जाएगा प्रीव्यू एंड द कंफर्म सबमिशन। उसके बाद जो है आप सीधे जाके आप पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि और कोई दिक्कत हो तो हमें बिल्कुल बताइए। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर पहुंच जाए, ताकि आपका एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो पाए और आप एक अच्छे शोधार्थी बने, ऐसी मनोकामना है मेरी। ऐसी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप एक अच्छा शोधार्थी बने और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।